नाज़रीन कराम, आज हम जिस ज़ियारत की जगह पे इस वक्त मौजूद हैं ये जबल रहमत है। ये खजूर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे खजूर की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो यहाँ पे मिल रही हैं। इसमें आपको हम यहाँ पर एक ऐसा राज छुपा है, इस जबल रहमत के नीचे कुछ ऐसे आसार हैं उस पुराने राज के, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। नाज़रीन कराम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों में, इस पहाड़ पे पत्थरों को रोकने के लिए ये इन लोगों ने बड़ी बड़ी सरिये भी लगाए हुए हैं, ताकि देख सकते हैं कि लोगों ने इधर भी अपनी हाज़िरी का जो है नज़ारा लोगों को कराया हुआ है। और लोग जो हैं वो बराबर यहाँ पे आके इधर सिग्नेचर करते हैं और लिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत एक रवायत पड़ गई है। और नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मस्जिद नमीरा पहुँच चुके हैं और ये मस्जिद नमीरा अरफात के ही मैदान में वाक़। नाज़रीन किराम, आज हम आपको ज़ियारत के लिए ले जा रहे हैं उस मुक़द्दस मुकाम की जानिब जिसे मैदान अरफात कहते हैं, जहां हर साल पिछले 1400 साल से मुसलमान दुनिया के हर कोने से आकर अपना हज अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, इस्लाम से पहले भी लोग यहां आकर हज किया करते थे, जो कि दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और जब से ही हज के इस मुबारक फ़रीज़े की शुरुआत हुई है। नाज़रीन किराम, हज के इन मशाइर मुक़द्दस जिनमें अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा के इलाक़े शामिल हैं। अरफात वाहिद वो इलाक़ा है जिसका ज़्यादातर रकबा हुदूद हरम से बाहर है। अरफात का मैदान 9 ज़िलहज के दिन से पहले और इसके 2 दिन के बाद ही बिल्कुल सुनसान पड़ा रहता है, मगर ठीक 9 ज़िलहज के दिन ये मैदान किसी एक बड़ी आबादी वाले शहर का मंजर पेश करता है। नाज़रीन किराम, अरफात सदियों तक बिल्कुल एक बंजर और चटियल मैदान हुआ करता था, जहां सिर्फ पहाड़ों और तपती हुई पथरीली ज़मीन के सिवा कुछ नहीं था। मगर सऊदी गवर्नमेंट के आने के बाद से यहाँ पर हुज्जाज किराम की आसानी और धूप में कमी की गर्ज से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शजरकारी करके इसे बिल्कुल एक बाग में तब्दील कर दिया है, जिससे आप अभी स्क्रीन पर भी अरफात में मौजूद इन दरख्तों की खूबसूरती को बासानी देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, अरफात के मैदान में ही बीचों बीच वो पहाड़ी है जिसे जबल रहमा या जबल अरफात भी कहते हैं, जहाँ की ज़ियारत हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। और साथ में अरफात में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसे मस्जिद नमीरा कहते हैं, उसकी भी ज़ियारत और उसकी तारीख़ आपको बताएंगे। नाज़रीन किराम, हम थोड़ी ही देर में जबल रहमत पहुँचने वाले हैं और ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम जबल रहमत पहुंच चुके हैं। ये सामने जो ये पहाड़ी है, इसी को जबल रहमत कहा जाता है, जिसके ऊपर आप ये सफ़ेद सतून भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम जिस ज़ियारत की जगह पे इस वक्त मौजूद हैं ये जबल रहमत है, जहाँ पर हुज्जाज किराम उनका पूरा जम्मे गफ़ीर यहाँ पे लगा होता है हज के दिनों में। और 9 ज़िलहज्जा को यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती, इतने यहाँ पे हाजी होते हैं। तो ये इसको अरफात का समझिए कि दिल कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अरफात के बीच में वाक़ है। और ये जबल रहमत पर इसकी तारीख़ जैसा कि आपने बहुत दफ़ा सुनी भी होगी, और इसकी जो वजह शोहरत है, वो सबसे जो उसकी असल वजह शोहरत है वो यहाँ पर हज का मुनक़िद होना। और इस जगह पे जबल रहमत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी जबल रहमत के आसपास या इसी की चट्टानों के करीब ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी को यहाँ पे रोका था। और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हज्जतुल विदा का जो खुतबा था वो यहीं पर दिया था। उस जगह की याद में यहाँ पर मस्जिद सखरा हुआ करती थी, जो कि इन्हीं जबल रहमत की चट्टानों के नीचे ही कहीं पे वाक़ थी, जो कि अब इस वक्त यहाँ पे नहीं है। और इसी जबल रहमत के ऊपर जहाँ पे आप वो सतून देख रहे हैं सफ़ेद, जो कि सिर्फ़ एक निशानी के लिए बनाया गया है, उस जगह पर भी एक मस्जिद रहमत हुआ करती थी पहाड़ी के ऊपर। तो हम यहाँ पर इस वक्त आपको ज़ियारत कराएंगे और आपको लेके चलेंगे इस वक्त जबल रहमत की तरफ। और साथ ही साथ में आपको हम यहाँ पर एक ऐसा राज छुपा है, इस जबल रहमत के नीचे कुछ ऐसे आसार हैं उस पुराने राज के, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे।
तो आइए अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पे इस वक्त ये खजूर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे खजूर की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो यहाँ पे मिल रही हैं। अभी कम आदा यखी हदा अजवा सह कम आदा माशाअल्लाह, ये 10 रियाल के अजवा। ये काफ़ी सस्ते और बहुत ही अच्छे खजूर हैं यहाँ पे। ये मरियम है, कलमी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जबल रहमत के नीचे इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बाज़ार भी लगा हुआ है, ताकि जो उम्रा में या ज़ायरीन जो आते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे चीज़ें भी ख़रीद सकें। ये रास्ता ऊपर की जानिब यहाँ से जाते हैं सब लोग ऊपर सुतून की तरफ। नाज़रीन किराम, आपको हम यहाँ इस वक्त इस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हम आपको ये भी बता दें कि ये पहाड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसके बहुत सारे नाम थे। इसको बहरहाल जबल रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं कहा जाता था, जो हमारी तहक़ीक़ है, बल्कि इसके और बहुत नाम थे, जैसे जबल दुआ, जबल तौबा, जबल नबात और जबल अरफ़ा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अरफ़ात के मैदान में है तो उसको जबल अरफ़ा भी कहते हैं। जो असल तारीख़ है वो दरअसल इसको इसीलिए जबल अरफ़ा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जितने पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सब पहाड़ ये जबल अरफ़ा हैं और ये पहाड़ी भी उसी जबल अरफ़ा का ही हिस्सा है, तो इसको इसीलिए जबल अरफ़ा भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, ये पहाड़ों पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी हाज़िरी भी लगाई हुई है और यहाँ पे बेतहाशा लोगों ने नाम लिखे हैं, जो एक गलत अमल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर बेतहाशा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है और अगर किसी को देख लिया यहाँ पे इनके हुक्काम ने तो वो पकड़ भी लेते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे आके ऐसा मालूम होता है जैसे कि अपनी मौजूदगी का एहसास लोगों को दिलाने के लिए यहाँ पे सब लोग अपनी हाज़िरी जो है वो दर्ज कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। पहाड़ी पे वहाँ ऊंची उस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो उधर भी लिखा हुआ है सब कुछ। नाज़रीन किराम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ों में, इस पहाड़ पे पत्थरों को रोकने के लिए ये इन लोगों ने बड़ी बड़ी सरिये भी लगाए हुए हैं ताकि यहाँ से पत्थर गिरने ना पाएँ। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और चट्टान को यहाँ पे इसीलिए ताकि इस पर पत्थर ना गिरें, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। हर पत्थर लगता है अपनी अपनी जगह पे, उसको किसी एहतमाम के साथ बाकायदा उसको रोका हुआ है। नाज़रीन किराम, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पहाड़ी के चढ़ने पे इस वक्त बिल्कुल बीच में हैं और अभी थोड़ा सा ही फासला बाकी रह गया है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे नीचे वो जो हमने आपको दुकानें दिखाई थी थोड़ी बहुत, जो गाड़ियों में हैं, लोगों ने बनाया हुआ है एक कार शॉप टाइप की जो होती हैं, या कार आइसक्रीम, वो सब भी यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में ये खूबसूरती अराफात की ये भी यहाँ से नज़र आ रही है। तो हम तारीख़ का जो हवाला आपको दे रहे थे, तो तारीख़ एतबार से हम आपको ये बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर आना हदीस में और हदीस की किताबों में ये हमें कहीं पे नहीं मिला, लेकिन तारीख़ी रवायात जो हैं, उन तारीख़ी रवायात के हिसाब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का इस पहाड़ी के आसपास आना साबित है। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं हम तकरीबन ऊपर पहुँचने वाले हैं सुतून के करीब।
नाज़रीन किराम, इस वक्त हम लोग जबल रहमत के ऊपर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उसकी इस वक्त आसपास की जो नज़ारे आप हैं अराफात के, वो आप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से पूरे अराफात का। और जैसा आपको बताया गया था पहले कि ये अराफात के समझे बिल्कुल दिल है, या अराफात का इसको कह लें कि बिल्कुल इसकी वसत की जगह है, जहाँ पर इस वक्त यहाँ से अराफात चारों तरफ से ये नज़र आ रहा है और ये अराफात के पहाड़ भी यहाँ से सब नज़र आ रहे हैं। तो यहीं पर ही उन्होंने इधर दुकान भी लगाई हुई छोटी सी, जहाँ पे तबर्रुकात और वो सब चीज़ें यहाँ मक्का मुकरमा के हवाले से मिलती हैं, तस्बीहां हैं और ये सब पत्थर हैं। ये भाई ये क्या चीज़ है? ये नबी बूटी है, वो मरियम। अच्छा अच्छा, ये जड़ी बूटी है, सही। इसका क्या फ़ायदा है? अच्छा सही। और ये क्या चीज़ है? ये मरियम पानी में भिगाता है ना, फूल फूल जाता है पानी। ठीक। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम लोग ये पहाड़ी पे जो जबल रहमत का असल सुतून है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और अपनी ऊँटनी जो कस्वा है वो यहाँ पर आके रुक गई थी। अब वो जो जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये तारीख़ी रवायात में सब कुछ शामिल है, मगर अहदीस की मुस्तनद अहदीस की जो कुतुब सित्ता हैं, चाहे वो हों या दूसरी अहदीस की जो किताबें हैं, उसमें कहीं पे भी ख़ास तौर पे इस जगह की निशानदही नहीं की गई। नाज़रीन किराम, जबल रहमत की जो वजह शोहरत है, जो हमने आपको एक बताई कि यहाँ पे हुज्जाज किराम का इधर जमा होना और लोगों का मुस्तजाब करना, दुआएं मांगना और यहाँ पर मनासिक हज अदा करना जबल रहमत के आसपास, ये इसकी एक असल तारीख़ है। मगर कहीं पर भी इसकी कोई वईद नहीं है, ना अहदीस में ना कहीं कि जबल रहमत पे जो चढ़ेगा हज के दिनों में 9 ज़िलहज्जा को उसी का हज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे मुकाम अराफात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे इस मुकाम अराफात में कहीं पर भी वक़ूफ़ कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह हज हो जाएगा, जो कि हज के फ़राइज़ में से शामिल है। और इसी तरह इसकी मैं आपको बताऊं कि जबल रहमत की एक बहुत बड़ी जो इसकी वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ पर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने उनको दुनिया में भेज दिया तो 200 साल के बाद, मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरांदीप मतलब श्रीलंका में भेजा और रवायतों में आता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में भेजा। तो इन दोनों को भेजने के बाद यहाँ पर उनकी तौबा कबूल की गई और 200 साल पूरी दुनिया में रहने के बाद हज़रत आदम और हव्वा यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी इस जगह पे। तो इस वजह से भी वो जो उनकी मुस्तजाब थी, जो उनकी जो उन्होंने अल्लाह से अपनी जो माफ़ी जो मांगी थी, उस वजह से भी इसको अरफा कहा जाता है और उस वजह से भी लोग यहाँ पर आकर इसीलिए तौबा और ताइब होते हैं। इसका नाम इसीलिए जबल तौबा भी इसको इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं कि लोगों ने इधर भी अपनी हाज़िरी का जो है नज़ारा लोगों को कराया हुआ है और लोग जो हैं वो बराबर यहाँ पे आके इधर सिग्नेचर करते हैं और लिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत एक रवायत पड़ गई है। और ख़ास तौर पे हमारे बर्र सग़ीर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आके वही देखने में आता है कि वो लोग ये सब करते हैं और दूसरी बिदात और खुराफात भी यहाँ पे चलती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ व्लॉग्स में भी कि यहाँ पर ख़वातीन आके इस पिलर से चिमट रही हैं और यहाँ पे आके मुस्तजाब कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि तारीख़ में तो सिर्फ तारीख़ में ही आता है, लेकिन अहादीस में या कहीं पे भी ये बात साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए हों या उन्होंने यहाँ पे दुआ का या मुस्तजाब का मुसलमानों को कहा हो। और कुछ लोग तो ये तक सुनने में आया कि अगर उनकी आपस में वो मिल नहीं पाते लड़का या लड़कियाँ, तो वो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे अपने नाम इस नीयत से लिखते हैं कि उनको अल्लाह मियाँ मिला देगा, क्योंकि आदम और हव्वा को यहाँ पे मिलाया, लिहाजा उनकी भी मुलाकात हो जाएगी या उनकी भी शादियाँ हो जाएंगी। ऐसी खुराफात भी हैं हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। तो उस हवाले से भी लोग यहाँ पे आके लिख रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे मोदवाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आइए और जो हज के अरकान हैं उनको जहन में रखिए, याद रखिए, यहाँ पे आके दुआएं करें, क्योंकि ये अराफात का पूरा अराफात का मैदान जो है
ये इबादत की जगह है। तो ये आप इस वक्त चारों तरफ आप नज़ारा कर सकते हैं अराफात का। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। नाज़रीन किराम, एक ज़माने में ये रवायत मशहूर है कि यहाँ पर बाकायदा मिंबर हुआ करता था किसी ज़माने में, और काफ़ी अरसे खुतबा जो दिया जाता था वो यहाँ से दिया जाता था हज का। लेकिन चूँकि हुज्जाज किराम की तादाद बढ़ती चली गई, तो उनकी तादाद बढ़ने के बाद से फिर हुज्जाज किराम की उनको संभालने के लिए और ताकि वो खुतबा सुन सकें, उसके लिए फिर वो मस्जिद नमरा चले गए थे। उस मिंबर को लेके वो मस्जिद नमरा चले गए, फिर वहीं से ही खुतबा होता है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये मस्जिद नमरा की इमारतें हैं, और इसके ये मस्जिद नमरा के जो मीनार हैं वो यहाँ से बासानी नज़र आ रहे हैं। सूरज सामने होने की वजह से हो सकता है कि शायद आप लोग ना देख सकें सही से, लेकिन मस्जिद नमरा इसी साइड पर है। नाज़रीन किराम, खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर ही इसी पहाड़ी या इसी के आसपास जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, वहीं पर वो मशहूर आयत कुरान की उतरी, अल-यौम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। मतलब यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बात मुसलमानों को बतला दी कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है, और अपनी नेमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमने तमाम कर दी है, और साथ ही साथ में इस्लाम को पसंद फरमाया है मुसलमानों के लिए। नाज़रीन किराम, हज्जतुल विदा के मौके पर और उस खुतबे के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लहजा था और जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से मुखातिब हो रहे थे और जो बार बार कह रहे थे कि मुझसे मनासिक हज सीख लो, हो सकता है कि शायद अगली दफ़ा मुझे हज करने का मौका ना मिले, तो ये सब बातें उस तरफ इशारा थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये उनका पहला और आखिरी हज है। और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात को भांप गए थे, और वो काफ़ी गमगीन हो गए थे, क्योंकि वो भी इस बात को जान चुके थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हज हो सकता है कि आखिरी हज हो, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज ना कर सकें। और वाक़ई में फिर ऐसा ही हुआ कि हज्जतुल विदा के बाद तकरीबन समझिए कि 4 महीने के बाद ही इंतकाल हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए इस दुनिया से 63 साल की उम्र में। और जो वो खुतबा था वो इस्लाम का, उसको तारीख़दान कहते हैं, और हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो इस्लाम का एक मंशूर था, पूरा एक निचोड़ था पूरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद। जो उन्होंने जिस तरीक़े से उन्होंने तालीम दी मुसलमानों को, तो वो एक मंशूर था, एक निचोड़ था। दूसरा एक आपको वाक़या बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तमाम जब मनासिक हज उनको जब सिखा दिए, बता दिए, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आपको अब ये तमाम मनासिक आपको समझ में आ गए हैं, आपको पता लग गए हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में बोला, अना अरफ्त। इसका मतलब है कि मैंने समझ लिया, मुझे पता लग गया, मेरी पहचान हो गई है। तो उस हवाले से भी इसको अराफात को उसका नाम अराफा पड़ा। तो ये मुख्तलिफ़ रवायतें हैं अराफात का नाम अराफात क्यों होने की वजह, उसकी क्या है वो हमने आपको बताई। नाज़रीन किराम, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको यहाँ पे एक छुपा राज बताएंगे जो कि जबल रहमत के नीचे है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ये राज है नहर ज़ुबैदा की, जो उसके जो असरात थे, उसकी बाक़ियात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। नहर ज़ुबैदा तो अब यहाँ पर नहीं है, हम आपको वो जगह दिखाते हैं जो नहर ज़ुबैदा की जो उसके आसार जो इस वक्त बाकी बचे हैं, वो इस सूरत में जबल रहमत के नीचे आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये एक पूरी आप देख सकते हैं कि लाइन उस ज़माने की है, अब्बासियों के ज़माने की,
जिस वक्त ज़ुबैदा जो कि हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही नेक सीरत बीवी थी, और उन्होंने दरियाए दजला मतलब बगदाद से पानी को वहाँ से उसका इंतज़ाम किया। नहर बगदाद से उन्होंने वहाँ से उसकी समझे तरसील जो थी वो इतनी दूर से हज़ारों किलोमीटर से हुज्जाज किराम की आसानी के लिए अरफात में और पूरे इस मशायर में वो वहाँ से लेकर हुज्जाज किराम की आसानी के लिए, क्योंकि पानी उस वक्त यहाँ पे नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही बंजर ज़मीन थी। अब तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह हरियाली भी हो गई है, जो कि यहाँ के मुकामी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम की आसानी के लिए दरख्त वरख्त भी लगा दिए। लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, पानी का नामो निशान नहीं था, और हुज्जाज किराम को 5 से 6 दिन यहाँ गुजारने होते थे हज के अयाम, जो कि उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस था। और उन्होंने एक इतनी बड़ी उनकी काविश थी, अल्लाह उनके इस अमल को कबूल फरमाए, उनकी वजह से बड़ी आसानी हो गई उस पानी को बगदाद से लेके यहाँ तक पहुँचने की वजह से, कि हुज्जाज किराम को फिर अपनी जो उनकी ज़रूरियात थी वो पानी होने की वजह से वो उनकी ज़रूरियात जो थी वो हल होना शुरू हो गई। ये आप देख सकते हैं कि ये उस ज़माने की ये टोटियाँ कह लें कि लगी हुई हैं जहाँ से पानी निकला करता था, और ये आज भी ये वैसी की वैसी हैं। इसी तरीके से ये बाकी जगह आप देखिए कि किस तरीके से इतने सालों पहले, मतलब आप समझिए कि ये उस वक्त की बात है जिस वक्त आज से तकरीबन मेरे ख़्याल से कम व बेश कोई 700-800 साल से भी पुरानी समझिए ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जो इस वक्त ये मुँह बोलती तस्वीर है उसकी, कि उस वक्त ना तो सिविल इंजीनियरिंग कोई इतनी दुनिया में कोई इतनी आला मुकाम पर थी जितनी आज है, और ना ही उस ज़माने में ऐसे कोई आलात थे, ना बिल्डोज़र्स थे, ना ज़मीन को खोदने की जो मशीनें आज इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं ना वो थी। उसके बावजूद एक ऐसी इंजीनियरिंग की मिसाल कायम की मुसलमानों ने कि उसकी ये जीती जाती तस्वीर आप देख सकते हैं कि बगदाद से लेके यहाँ तक नहर ज़ुबैदा का समझिए कि वो पूरा हुज्जाज किराम के लिए जो अहतमाम किया गया था वो एक अजूबा कह सकते हैं कि ये एक अजूबा था उस ज़माने का। नाज़रीन किराम, आज हम जबल रहमत की ज़ियारत करवाई है। अब हम चल रहे हैं जबल रहमत से मस्जिद निमरा की जानिब। हम आपको इसी व्लॉग में मस्जिद निमरा की भी ज़ियारत करवा दें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ रवायतें हैं खुतबा हज्जतुल विदा की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके ख़ैमा ज़न होने की। कुछ कहते हैं कि यहीं पे ख़ैमा ज़न हुए थे, कुछ रवायत ये कहती हैं कि इसी पहाड़ी के ऊपर या इसी के आसपास के इलाक़ों में ख़ैमा ज़न हुए थे, और कुछ रवायात ये भी कहती हैं कि मस्जिद नमीरा जो मस्जिद है अरफात की सबसे बड़ी मस्जिद, बल्कि पूरे मशायर और पूरे इस वक्त इस रीजन की हरम के बाद, मक्का मुकरमा के बाद इस रीजन की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ पे ख़ैमा ज़न हुए थे। तो अब हम आपको मस्जिद नमीरा की तरफ ले चलते हैं और उसकी तफसीलात फिर वहाँ बताएँगे। नाज़रीन किराम, मस्जिद निमरा जबल रहमत से चंद सौ मीटर पर ही वाक़े काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जो कि सारा साल ही बंद रहती है, और इसे सिर्फ हज के अयाम में ख़ासकर यौम अरफा मतलब 9 ज़िलहज को हाजियों के लिए खोला जाता है। इस मस्जिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पूरे मक्का रीजन में हरम के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। नाज़रीन किराम, मस्जिद निमरा के बारे में ये भी रवायात में तारीख़ में आता है कि यहाँ नमीरा नामी एक पहाड़ी हुआ करती थी, जहाँ पर हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैमा ज़न हुए थे। और यहाँ के बारे में ही ये भी मशहूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। नाज़रीन, इस मस्जिद का कुछ हिस्सा हुदूद अरफात और बाकी हिस्सा अरफात की हुदूद से बाहर है, जिसे वादी अरना कहते हैं। लिहाजा हाजियों को अंदर मस्जिद में बड़े ध्यान से लगे साइन बोर्ड को देखना पड़ता है कि वो गलती से कहीं मस्जिद के उस हिस्से में ना बैठ जाएं जो वादी अरना में आता है, वरना हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनका हज नहीं हो पाएगा अगर तो वो गलती से मस्जिद के उस हिस्से में वकूफ़ कर गए जो अरफात का हिस्सा ही नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मस्जिद नमीरा पहुंच चुके हैं, और ये मस्जिद नमीरा अरफात के ही मैदान में वाक़ है। इसके बहुत से नाम हैं, जिनमें से इसके मशहूर नाम मस्जिद अरफा
और मस्जिद जामे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसका नाम है। यहाँ पे हम आपको तारीख़ बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ोहर और असर को क़सर करके उसकी क़सर यहाँ पे पड़ी थी। उसी सुन्नत को फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पे अमल किया और आज तमाम मुसलमान यौम अरफ़ा मतलब 9 ज़िलहज्जा को उसी सुन्नत को ताज़ा करते हैं फिर से। कुरैश मक्का ने जहाँ दीगर बिदात के साथ साथ में जो मनासिक अरफ़ात थे उनको भी ख़त्म कर दिया था हज में से, क्योंकि उनका मानना ये था कि अरफ़ात क्योंकि हुदूद हरम से बाहर है, लिहाजा वो कहते थे कि हम हुदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे और मुज़दलिफ़ा तक मतलब अंदर की तरफ तक हम रहेंगे हज के मनासिक में। अरफ़ात को उन्होंने निकाल दिया था। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से उस सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया और वक़ूफ़ अरफ़ात को एक लाजिम जुज़ करार दिया मनासिक हज का, जिस पर मुसलमान आज तक कारबंद हैं। नाज़रीन किराम, जब तक हज होता रहेगा वक़ूफ़ अरफ़ात हमेशा हज का एक लाजमी जुज़ रहेगा। हमारी इस तरह मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाजमी अपने मुताल्लिक़ीन में शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।